अभी आपके स्क्रीन पे दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। एक है मैंने कल नामांकन लिया है। तो अगर आपको लगता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो इट्स माय सजेशन कि आप मेरा ये वीडियो पूरा देखें। और एक और सेंटेंस है वे लोग सोमवार को गोवा गए थे। तो अगर आपको लगता है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है तब तो आपको ज़रूर ये वीडियो देखना चाहिए लास्ट तक। आपको इस वीडियो में हर एक जानकारी दी जाएगी जो भी सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इट इज यूज्ड टू शो कंप्लीटेड पास्ट एक्शन, पास्ट हैबिट्स एंड पास्ट डेली रूटीन। तो सिंपल पास्ट का यूज जो है जो पास्ट में काम पूरे हो चुके हो या फिर पास्ट का कोई हैबिट आदत हो या फिर पास्ट का डेली रूटीन हो, इन सभी को दिखाने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। अगर हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका अगर बनाते हैं तो हमको ये चीज़ें इसकी पहचान याद रखनी होगी। ताथा, तिथि, तेथे या फिर या ए ई आ, ये सभी जो है इसके सेंटेंस के लास्ट में लगा होता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे है मैंने खाया, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, या है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। फिर है वह आया, तो इसमें भी क्या है लास्ट में या है, तो ये भी क्या हो जाएगा सिंपल पास्ट। ठीक है, उसके बाद है हम लोगों ने देखा, तो ये क्या है लास्ट में आ छुपा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। फिर है मैं क्रिकेट खेलता था, यहाँ पे क्या है ताथा लगा हुआ, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। फिर है वे लोग जुआ खेलते थे, ये भी क्या है तेथे है लास्ट में सिंपल पास्ट। मेरी माँ मुझे डांटती थी, तिथि है सिंपल पास्ट टेंस। हम लोग स्कूल जाते थे, तेथे है सिंपल पास्ट टेंस है। आपका भाई रोज पार्क जाता था, ये भी क्या है सिंपल पास्ट। मैं सुबह 4 बजे उठता था, ये भी सिंपल पास्ट है। तो ये तो कि जब हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते हैं तो ये बेसिक चीजें जो हमें पढ़ाई जाती है। बट थोड़ा अगर आप एडवांस पढ़ेंगे तो इसमें ना आपको सेंस समझना होगा। जैसे मैंने खाया, ये क्या है एक एक्शन है जो कि पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, वह आया तो उसके आने का काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने देखा, ये भी वही है। मैं क्रिकेट खेलता था, तो ये क्या है मेरी आदत में से है। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता था, अब मैं नहीं खेलता हूँ। ठीक है, वे लोग जुआ खेलते थे, ये क्या उनकी एक आदत को दिखा रहा है। मेरी माँ मुझे डांटती थी, हम लोग स्कूल जाते थे, तो ये क्या है एक पास्ट का रूटीन है। ठीक है, फिर आपका भाई रोज पार्क जाता था, ठीक है, ये भी क्या है रूटीन, पास्ट के रूटीन को दिखा रहा है। मैं सुबह 4 बजे उठता था, तो ये भी एक पास्ट का रूटीन है। तो जब आप एडवांस के तरीके से इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको इस आधार पे समझाया जाएगा कि आप ट्रांसलेशन जो भी आपको बनाना है उसके सेंस को समझिए। वहाँ पर आपको ताता तिथि ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सिंपल पास्ट का जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, निगेटिव में हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि V2 जो है सिर्फ अफर्मेटिव में आता है, बाकी इसके जितने भी स्ट्रक्चर होंगे चाहे वो निगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव हो, इन सब में V1 यूज होता है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, और इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव का डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हैं आप क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अगर आप हिंदी से इंग्लिश पहचान के बनाना चाहते हैं तो लास्ट में क्या है तेथे लगा हुआ है, यानी सिंपल पास्ट टेंस होगा। और या फिर आप सेंस समझना चाहते हैं तो ये क्या है पास्ट की हैबिट है उनकी, तो उससे भी ये क्या हो जाएगा सिंपल पास्ट ही रहेगा। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। तो ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2। तो इसको ट्रांसलेट करके क्या बना देंगे, यू प्लेड क्रिकेट। ठीक है, फिर आप क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो उसी का निगेटिव है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, और ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा कि V2 जो है सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में आता है, क्योंकि एग्जाम्स में इसे क्वेश्चन भी बहुत सारे देते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट को यही दिक्कत भी करता है, वो सभी में V2 का ही यूज़ कर जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर क्या आप क्रिकेट खेलते थे, तो डिड यू प्ले क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो डिडंट यू प्ले क्रिकेट। अब आते हैं उन सवालों पर जो कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में पूछा था कि मैंने कल नामांकन लिया है, वे लोग सोमवार को गोवा गए थे, ये सब कौन से टेंस होंगे। उसको बताने के पहले आपको कुछ 2 लाइन जो ऊपर में है वो देख लेना है कि पास्ट टाइम के साथ अगर या है, ए है, ई है, आ है लगा रहे
या फिर पास्ट टाइम के साथ या था, ए थे, ई थी, आ था, रहे, तो इसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है। अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि है लगा हुआ है तो प्रेजेंट होना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो वो जो बेसिक लेवल से जब पढ़ाया जाता है तो आपको या है, ए है, ई है, ये सब बताया जाता है। बट अगर आप सेंस के तौर पे चले तो ये क्या हो जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। ठीक है ना। तो उस बेसिस पे इन दोनों को हम लोग सिंपल पास्ट में बनाते हैं। ये चीज़ आपको किसी भी किताब में नहीं मिलने वाली, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि पास्ट टाइम के साथ या है, ए है, ई है, आ है, रहे, या फिर पास्ट टाइम के साथ या था, ए थे, ई थी, आ था, रहे, तो वो दोनों ही सिंपल पास्ट में बनेंगे। पहला सेंटेंस था मैंने कल नामांकन लिया है। यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में या है लगा हुआ है और उसमें पास्ट टाइम भी है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई हैव टेकन एडमिशन यस्टरडे, ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सही आंसर होगा आई टुक एडमिशन यस्टरडे। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, वो है वे लोग सोमवार को गोवा गए थे। तो ये भी क्या है, एथे लगा हुआ है, लेकिन पास्ट टाइम भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। तो दे हैड गॉन टू गो ऑन मंडे, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। सही आंसर होगा दे वेंट टू गो ऑन मंडे। तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर देंगे तो इससे बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं और आपका स्पोकन में भी ये काम करेगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि पास्ट टाइम के साथ या है, ए है, ई है, आ है लगा रहे, या फिर या था, ए थे, ई थी, आ था लगा रहे, ये दोनों ही सिंपल पास्ट टेंस में बनता है। ठीक है। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल गौरव पॉल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।